नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले की खबर से। उरी में सेना के कैंप पर आज बड़ा आतंकी हमला हुआ। आज सुबह झेलम नदी को पार करके 4 आतंकी देश की सरहद में दाखिल हुए। इस हमले में 17 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर बेहद सख्त संदेश दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिका और रूस के दौरे को तत्काल स्थगित कर दिया है। वो आज ही विदेश जाने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों से आपको बता दें कि आज एक हाई लेवल मीटिंग भी गृह मंत्री की तरफ से की गई। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि उरी के आर्मी कैंप में हमला झेलम नाले को पार करके किया गया। जानने के लिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखिए। इस हमले की अगर हम बात करें तो पिछले 27 सालों में जो यहाँ मिलिटेंसी चल रही है उसमें ये पहला इतना बड़ा हमला है इस ब्रिगेड पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नाला है और उसके पीछे झेलम नदी बहती है। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि एक नाले का क्रॉस करके उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है इस कैंप के अंदर और सबसे पहले वहाँ तार कटी हुई पाई गई है और वहाँ से ही वो घुसे हैं और उन्होंने जो है मेन ब्लॉक पे हमला किया है और उसके बाद कुछ बैरक्स में आग लगी है। लेकिन अगर हम बात करें इस कैंप की, ये काफ़ी सुरक्षित कैंप माना जाता था। चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ से रास्ता है मेन रोड। और आज जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो बटालियन है वो यहाँ नफरी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चेंज ओवर होने वाला था और दूसरी बटालियन को यहाँ टेक ओवर करना था। जो यहाँ का जो यूनिट है वो शिफ्ट होने वाला था। इसी बीच ये हमला हुआ है और जो हमलावरों के बारे में बात की जा रही है, जो मिलिटेंटों के बारे में बात की जाती है, सूत्रों के अनुसार वो कुछ ही समय पहले पीछे की जो LOC की पहाड़ी है वहाँ से उन्होंने घुसपैठ की है और उस घुसपैठ के बाद उन्होंने दाखिल हुए हैं सीधा कैंप में। और ये एक फिदाइन हमला माना जा रहा है और टारगेट डायरेक्ट ये कैंप था, यानी पहले से एक योजना थी कि इस कैंप को निशाना बनाना है। इसके इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो उड़ी शहर बसा हुआ है और मेन टाउन जो उड़ी है वो इस कैंप के बिल्कुल अंदर है, इस ब्रिगेड के अंदर, इस गैरिजन के अंदर है और ये बहुत ही सुरक्षित जगह मानी जाती थी सुरक्षा बलों के लिए। पिछले 27 सालों से इतना बड़ा हमला यहाँ देखने को नहीं मिला है और यही वजह है कि आज खुद रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ और GOC नॉर्दर्न कमांड यहाँ उड़ी आ रहे हैं और इस घटना का पूरा वो समीक्षा लेंगे कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, जो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी। तो इस पूरे बड़े आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। इस पूरे आतंकी हमले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दुख जताया है। मनोहर लाल ने इसे बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि देश के महान सपूतों ने अपना बलिदान देकर आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बीच उरी में हुए आतंकी हमले के बाद हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अंबाला कैंटोनमेंट एरिया में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर कई रास्तों को सील कर दिया गया है। साथ ही छावनी इलाके में सेना के जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। तो उरी हमले पर हरियाणा की सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। जींद में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि पाकिस्तान का समय बहुत नजदीक है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है और करवा रहा है उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है और करवा रहा है, कि हमें लगता है कि उसका जवाब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूती के साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे हमले की निंदा की जा रही है, तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार का रिस्पांस इस पूरे हमले पर क्या कुछ रहने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि पठानकोट के बाद 9 महीने के बाद इस तरह का बड़ा हमला होना, सेना के बेस कैंप पर होना, कहीं ना कहीं देश के लिए धक्का है, सेना के लिए धक्का है और कब तक जो जवान है वो शहादत देते रहेंगे। लगातार जो है वर्ड पॉलिसी हो रही है, हम जवाब जरूर दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब एक्शन की जरूरत है। वक्त आ गया है कि सरकार को एक्शन लेना होगा और इस बीच तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर इस पूरे हमले पर रिएक्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से उरी सेक्टर में यह आतंकी हमला हुआ है, हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला के कैंटोनमेंट एरिया में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, अंबाला में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं? देखिए मोनिका, उरी सेक्टर में जो हमला हुआ है उसके बाद जो है अंबाला में भी कैंटोनमेंट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सेना की सतर्कता बढ़ा दी गई है। आम लोगों को वहां से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा जो है सेना के अधिकारियों को कहना है कि जब तक अलर्ट है तब तक यहाँ पर जो है एहतियातन किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा। मोनिका जी अमन, ये भी कहा जा रहा है कुछ रास्ते बंद किए गए हैं, कौन कौन से वो रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं और फिलहाल कितनी डिप्लॉयमेंट वहां पर की गई है जवानों की? मोनिका, जो कैंटोनमेंट के अंदर के दो रास्ते पड़ते हैं जो जहां से कैंटोनमेंट इलाकों में दाखिल हो सकता है कोई भी, तो उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो भी रास्ते छोटे रास्ते पड़ते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे पहले ऐसा होता था कि आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने पर वहां से जाने दिया जाता था, लेकिन आज जो है किसी को भी इन रास्तों से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। जी शुक्रिया अमन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उरी के बाद अंबाला में भी इस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से देखी जा रही है। चाक चौबंद वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। कैंटोनमेंट एरिया के कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं और आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी अब हरियाणा का नया जिला होगा। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान कर दिया है। दादरी रैली में चरखी दादरी के लोगों को यह तोहफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दिया गया है और इस बीच आपको बता दें कि चरखी दादरी के लोगों में खुशी की लहर है और चरखी दादरी अब हरियाणा का 22वां जिला बन गया है। तो चरखी दादरी को एक नई सौगात, हरियाणा का नया जिला चरखी दादरी बन गया है और हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी होगा। एयरपोर्ट नामकरण विवाद पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही होना चाहिए। दरअसल पंजाब सरकार के एक विज्ञापन में एयरपोर्ट के नाम के साथ मोहाली लिखे जाने के बाद जो है ये विवाद फिर से शुरू हो गया है। मशहूर अंग्रेजी कवि शेक्सपियर कह गए कि नाम में क्या रखा है, लेकिन पंजाब हरियाणा के बीच चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहा विवाद उनके शब्दों को गलत ठहरा रहा है। शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर सहमति बन चुकी थी। मामला ठंडा हो गया। हाल ही में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पंजाब सरकार ने एड में मोहाली एयरपोर्ट लिखवा दिया, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए पत्र लिख दिया और विवाद फिर जिंदा हो गया। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावा है कि एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ ही है और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी स्पष्ट कर चुके हैं। एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है, कहीं कोई इसमें दुविधा नहीं है। केवल पंजाब सरकार ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको मोहाली एयरपोर्ट जो लिखा है उसका हमने अपनी ओर से विरोध दर्ज कराया है। मैंने बादल साहब को पत्र भी लिखा है और इवन हमारे जो विपणन जो मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर राजू जी, उन्होंने भी उसको दोहराया है कि इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है। देखो मोहाली तो है हो
समझो ना किथे जिथे बनी है जिथे ਉਹਦਾ एयरपोर्ट है मोहाली जी है। Already this matter has been settled. Shahid Bhagat Singh is one of our great freedom fighters. It was decided, Punjab decided this, and Khattar approved it. Khattar endorsed it, that Shahid Bhagat Singh name is acceptable to us. Why should this controversy rise again? No, Prakash Singh Bansal ji has said already कि जो कुछ भी हुआ ठीक कहा गया है। मोहाली में है तो मोहाली एयरपोर्ट ही बोलेंगे उसको। तो लोकेशन बोल रहे हैं कि लोकेशन Delhi airport is Delhi airport. Why is it called Indira Gandhi airport? इससे पहले शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि एयरपोर्ट मोहाली में बना है और विवाद को बेवजह तूल ना दिया जाए। जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि जब शहीद भगत सिंह के नाम पर सहमति बन चुकी है, फिर विवाद किस बात पर हो रहा है। रोहतक से राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदी के ज्यादा इस्तेमाल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का सुझाव है कि देश भर के न्यायालयों में सभी काम हिंदी में होने चाहिए, जिससे कि आम लोगों को आम भाषा समझने में आसानी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत देश भर के न्यायालयों में सभी कार्य राष्ट्रीय भाषा हिंदी में किए जाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली जटिल भाषाएं आसानी से समझ आएंगी, जिसका न्यायिक प्रक्रिया पर भी अच्छा असर देखने को मिलेगा। हमारे जो विधिक कार्य है, हमारी जो न्याय पद्धति है, इसमें हिंदी का उपयोग बढ़ाना चाहिए। स्थानीय भाषा, जिस प्रदेश की हिंदी भाषा हिंदी में करें, जिसमें हिंदी भाषा नहीं है, और जो भी स्थानीय भाषा है उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। कुछ प्रांतों में ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हिंदी की भाषा का उपयोग या स्थानीय भाषा का उपयोग कोर्स करने लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS खेहर भी मुख्यमंत्री के सुझाव से सहमत नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय छात्र कानूनी साक्षरता मिशन वार्षिक प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JS खेहर ने कहा कि कोर्ट में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को अमल में लाने पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। Maybe we can and we should adopt that. Maybe request the Chief Minister to have a small department where we can send our files and they can be translated and be given to our citizens. मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये सुझाव न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में एक अहम बदलाव साबित हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान वकीलों की कानूनी और अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। राकेश रोहिल्ला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के स्कूलों में छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार के एक ऐलान के मुताबिक हर शनिवार को छात्र छात्राओं को अब स्कूल में बैग नहीं लाने पड़ेंगे। हरियाणा के स्कूली छात्रों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में अब हर शनिवार का दिन छात्रों के लिए बैग फ्री डे होगा, यानी भारी भरकम बैग से मुक्ति का दिन। इस दिन बच्चे सिर्फ मौज मस्ती, खेल कूद और मनपसंद गतिविधियां ही करेंगे। जो सैटरडे होगा उस दिन बच्चे स्कूल में किताब, बैग वगैरह लेके नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन में हम एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारे करेंगे। ड्रिल करेंगे, गेम्स करेंगे, डिबेटिंग करेंगे, स्पीच करेंगे, म्यूजिक करेंगे। हरियाणा सरकार का ये फैसला स्कूली बच्चों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। शिक्षा विभाग का भी मानना है कि सरकार का ये फैसला छात्रों के सर्वांगीण विकास में मददगार साबित होगा। वो दिन जो है बच्चों के लिए एक एंजॉयमेंट के दिन होगा और साथ साथ सीखने का, स्पर्धा करने का एक मौका मिलेगा। उससे बच्चों का एक लर्निंग बिहेवियर में, ग्रुप डायनामिक्स में परिवर्तन आएगा, वो बेहतर सीखेंगे। सरकारी स्कूलों पर से लोगों के कम होते भरोसे को बढ़ाने और बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा करने की दिशा में लिया गया हरियाणा सरकार का ये फैसला अगर सफल हुआ तो वाकई प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चिकनगुनिया से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए हैं। सीएम के मुताबिक संबंधित विभाग सतर्क है और डॉक्टरों ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया तेजी से पैर पसार रहा है, जबकि केजरीवाल सरकार के मंत्री LG के साथ जुबानी जंग में मसरूफ हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में डर लाजमी है।
हालांकि सूबे के मुखिया का दावा है कि चिकनगुनिया से निपटने के बंदोबस्त पक्के हैं। सभी विभागों को सतर्क कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर्स की मांगों पर उन्हें उचित आश्वासन देकर हड़ताल को भी खत्म करवा दिया है। सीएम के मुताबिक इस समय सूबे के लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और डॉक्टरों ने भी पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। इस पर हम पूरा नजर रखे हुए हैं, पूरी दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं, छिड़काव किए जा रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास डिपार्टमेंट, ये हमारे सब एक्टिव हैं, इसलिए इसको रोकथाम पूरे तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के घर पर पहुंचकर परिवार से भेंट की और कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर की माता के निधन पर परिवार को सांत्वना दी। रोहतक से राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के ऊना से आ रही है, जहां पर गोविंद सागर झील में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। मंथली घाट पर यह हादसा हुआ है और नदी में ये दोनों युवक नहाने गए थे और गोताखोरों की टीम ने दोनों शवों को नदी से बाहर निकाल दिया है। और इस बीच एक खबर मिल पा रही है कि पंजाब के रहने वाले थे ये दोनों मृतक युवक और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश मल्ली मेरे सहयोगी ऊना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कैसे और कब ये हादसा हुआ? देखिए मनका, आज जो है पीरगाह में जे पंजाब के जो 4 युवक थे जे माथा टेकने आए थे, लेकिन माथा टेकने के बाद ये जो युवक है वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर जो मंदली घाट है वहां पर नहाने पहुंच गए और गोविंद सागर झील में नहाते समय जो 2 युवक है वो वहां डूब गए और जिसकी प्रशासन को खबर लगी और प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से इन दोनों युवकों के जो शव है वो बाहर निकाल लिए गए हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए जो है जिला अस्पताल लाया गया है। ये दोनों युवक है जो जलंधर के रहने वाले हैं। जी राकेश, क्या इनके साथ और कोई मौजूद नहीं था, साथ नहीं आया था? और क्या कोई वहां पर वार्निंग लगी थी कि यहाँ पर नहीं जा सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं? क्योंकि इस तरह गोविंद सागर झील के आसपास इस तरह की वार्निंग कहीं ना कहीं लिखी जाती है कि यहाँ पर नहाना मना है। जी देखिए, अगर मानने की बात करिए तो ऐसा कोई भी जो नोटिस बोर्ड गोविंद सागर झील के आसपास कहीं भी नहीं लगाया गया है। ये 4 के करीब जो दोस्त है वो वहां पर नहाने गए थे, लेकिन उनमें से 2 जो युवक है वो गोविंद सागर झील में डूब गए और उनकी मौत हो गई। प्रशासन मौके पर पहुंचा और डाइवर की जो सहायता से दोनों जो युवकों के जो शव है वो बाहर निकाल लिए गए और उनको जो जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि क्या जो युवक है जो नहाते समय डूब गए या किसी और जो है घटना का शिकार हुए हैं। जी राकेश, क्या इनके घर वालों को इत्तला कर दी गई है? जी देखिए, प्रशासन द्वारा जो इनके घर वाले हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो जल्द से जल्द उन्हें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी राकेश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी शिमला में सूबे के दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में यह अच्छा कदम माना जा रहा है। शिमला में दिव्यांग बच्चों के लिए एक खास खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हिमाचल के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने हौसले और कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, म्यूजिकल चेयर जैसे खेल शामिल थे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आगे क्या ड्रीम है आपका? आगे मेरा सपना है डांसर, रॉक स्टार बनने का। प्रतियोगिता के आयोजकों ने भी माना कि इन बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, जरूरत होती है इन्हें उभारने की। ऐसी प्रतियोगिताएं इन बच्चों में आत्मविश्वास भरने की दिशा में बेहद कारगर साबित होती हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो उनका कॉन्फिडेंस। दे फील इंटररिलेटेड, उनको लगता है कि हमारे को कोई पूछता है, हमें कोई जानता है। दे आर वांटेड, दे आर रिक्वायर्ड, दैट्स द बेस्ट फीलिंग दे गेट। और यहाँ पे इनके लिए सारा प्रबंध किया जाता है, रेसेस होती है, बच्चे यहाँ पे व्हील चेयर है, म्यूजिकल चेयर कंपटीशन होता है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और विकलांगता अभिशाप नहीं। इन दिव्यांग बच्चों ने अपने हौसले की उड़ान और हिम्मत से इस बात को एक बार फिर साबित करके दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।